अस्सलाम क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेजर एनिमल ग्रुप्स। एनिमल्स ग्रुप्स एक्चुअली 6 एनिमल ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। अब एनिमल किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमल बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल किंगडम्स कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। ये आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास कितने किंगडम्स होते हैं, तो उनमें से एक किंगडम किंगडम एनिमेलिया भी है। हम भी किंगडम एनिमेलिया से ही बिलोंग करते हैं। और दूसरा किंगडम प्लांटी होता है, फिर प्रोटिस्ट होता है, फिर फंजाई होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग किंगडम में भेज दिया गया। एनिमल्स आर ब्रोकन इनटू द 2 टाइप्स, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। बेसिकली एनिमल्स जो है ना वो 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड हुए, एक वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। ये फर्दर क्लासीफाई हुए डिफरेंट एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद द बैकबोन आर द वर्टिब्रेट्स। Vertebrates belongs to the phylum called the phylum Chordata. The vertebrates are further broken down into the 5 classes, that is amphibians, birds, fish, mammals and reptiles. ये हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स में आ जाता है। अब अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट्स। जो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स आर द फाइलम अर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, ये फाइलम अर्थोपोडा से बिलोंग करता है। उसके अंदर हमारे पास क्या आता था? फिश आता था, एम्फीबियन आता था, बर्ड्स आता था, रेप्टाइल्स, मैमल्स। इसमें अब हमारे पास क्या आता है? इंसेक्ट्स, क्रैब्स, स्पाइडर एंड एक्सेट्रास। एम्फीबियंस, ऑल एम्फीबियंस, सॉरी यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स लिखा हुआ है, यहाँ वर्टिब्रेट्स आता है। दे नीड टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट और वाटर टू सर्वाइव। मीन्स एम्फीबियंस उसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास किसी न किसी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते होंगे, पानी वाली जगह पे रहते होंगे या ज़मीन की जो ठंडी जगह होगी वहाँ पर रहते होंगे। दे आर कोल्ड ब्लडेड मतलब ये एंडोथर्मिक होते हैं, अंदर किसी जगह पे रहते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, थिन स्किन। क्योंकि ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो मतलब इनकी स्किन भी मॉइस्ट होगी, तो ये ब्रीथ किससे करते हैं? अपनी थिन स्किन से करते हैं या वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं। मोस्ट फॉलो द लाइफ साइकिल ऑफ द एग लार्वा एडल्ट। मतलब जितने भी एम्फीबियंस होते हैं ये अपनी फर्दर जनरेशन का प्रोसेस जो है ये लार्वा एडल्ट से करते हैं, मतलब एग रिलीज़ करते हैं उससे। फ्रॉग की बात कर लें, न्यूट्स की बात कर लें, टोड्स की बात कर लें। टोड्स जब पानी के अंदर रहते हैं, फ्रॉग मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहती है, तो ये एम्फीबियन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बर्ड्स। बर्ड्स आर द टाइप्स ऑफ द वार्म ब्लडेड एनवायरनमेंट। मतलब ये हमारे पास वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, हमारे पास बाहर रहते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में नहीं रहते। दैट आर अडेप्टेड टू फ्लाई। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बर्ड्स हों वो सारे फ्लाई करें, लेकिन उनके अंदर उनके विंग्स लगे होते हैं। द बर्ड्स हैव द बीक्स, यानी कि उनकी चूंच होती है, दैट हेल्प द कैच एंड स्वेलो द फूड, जो उनको पकड़ने में और फिर स्वेलो करने में आसानी होती है फूड्स में। बर्ड लेज एग्स टू रिप्रोड्यूस, मतलब बर्ड्स भी अपनी फर्दर जनरेशन को करने के लिए वो एग लेज करते हैं। दे हैव द हॉलो बोन्स एंड देयर बॉडीज़ आर कवर्ड इन फीदर्स। उनकी हॉलो बोन्स होती हैं और उनकी बॉडी जो है ना ज़्यादातर फीदर से कवर्ड होती है। बर्ड्स बिलोंग टू द क्लास कॉल्ड एविस, यानी कि जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं उसे एविस कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सी हैं बर्ड्स की? चिकन ले लें, ऑस्ट्रिच ले लें, पैरट्स ले लें, पेंगुइन ले लें, ओल ले लें। ये हमारे पास बर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स थी। अब इनमें से कुछ बर्ड्स उड़ने वाले हैं और कुछ नहीं उड़ने वाले। फ़िश की बात करें, थर्ड ग्रुप हमारे पास फ़िश है। फ़िश आर आल्सो वर्टिब्रेट्स एंड दे आर कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स, के बहुत पुराने वर्टिब्रेट्स हैं फ़िश जो हैं। दे आर द कोल्ड ब्लडेड। अब ये कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स ये एंडोथर्मिक होंगे, मीन्स ये किसी अंदर वाले इन्वायरमेंट पे रहेंगे। इट मीन्स दे आर रिलाई ऑन देयर सराउंडिंग्स, ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कि अगर पानी ठंडा है तो इसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रेगुलेट कर देंगे, अगर पानी गर्म है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रेगुलेट कर देंगे, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देंगे। फिश हैव फिन्स, उनके पर फिन्स होते हैं। मोस्ट बट नॉट ऑल द फिश हैव द बॉडीज कवर्ड इन स्केल्स। बहुत सारी फिशेस की बॉडी स्केल से कवर होती है लेकिन बास की नहीं होती। एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और उनके गिल्स होते हैं जो मुंह के साथ लगे होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। फिश लिव अंडर वाटर, वो पानी के नीचे रहती हैं जो फिशेस होती हैं, विदाउट पानी वो सर्वाइव नहीं कर सकती। एग्जांपल्स ले लें, ईल्स, रेस, सालमन, सी हॉर्सेस, शार्क्स, ये डिफरेंट टाइप्स है फिशेस की। नेक्स्ट है मैमल्स। द मैमल्स इज एन अदर टाइप ऑफ द वर्टिब्रेट्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास मेमिलिया। जो मैमल्स हैं वो क्लास मेमिलिया से बिलोंग करते हैं। अब मेमिलिया से हम शो करें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज़ को फीड कराते हैं और जिनकी रिप्रोडक्शन जो होती है अंदर होती है, उनके मतलब एग लेज में नहीं होती। यंग मैमल्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूस बाय देयर मदर। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी खुराक जो है अपनी मदर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। मोस्ट मैमल्स हैव देयर
मोस्ट मैमल्स हैव हेयर्स, मतलब कुछ मैमल्स होते हैं उनके जिसमें बॉडीज़ पे बाल होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू द लाइव बेबीज़, मतलब बहुत सारे मैमल्स जितने भी होते हैं वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, मतलब वो एग लेज नहीं करते. दे आर द एंडोथर्मिक और द वार्म ब्लडेड. ये एंडोथर्मिक होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं. एग्जाम्पल्स एलिफेंट्स, ह्यूमन्स, रैबिट्स, व्हेल्स, बैट्स, यानी कि हम ह्यूमन्स भी मेमिलिया से ही बिलोंग करते हैं. रेप्टाइल्स आर थॉट टू बी द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स. ये आपने फिश में पढ़ा था कि फिश आर थॉट टू बी द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट्स, और रेप्टाइल्स क्या होगा, आर टू बी द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू लाइव कम्प्लीटली ऑन लैंड. जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कम्प्लीटली ज़मीन पर रहते हैं. ज़रूरी नहीं है ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर भी रहते हैं ये. नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स लाइव ओनली ऑन लैंड टुडे. दे आर द कोल्ड ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं. दे लेज एग टू रिप्रोड्यूस, और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं मतलब वो सारे अंडे देते हैं. दे हैव द 4 legs, उनकी 4 टांगें होती हैं. दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स. देयर बॉडीज़ आर कवर्ड इन स्केल्स एंड स्कूट्स, मतलब स्कूट्स बहुत जो खुरदरी सी स्किन होती है उससे कवर्ड होते हैं. एग्जाम्पल्स क्रोकोडाइल्स, लेजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स. अब आप देखते हैं 5 किंगडम्स, मतलब आपने एनिमल्स के ग्रुप्स पढ़े तो हर एक की क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि वो किस तरह के होते हैं, वो किस तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी बॉडी किस तरह की होती है, और वो कहाँ से सांस लेते हैं. तो इस तरह से ये इनका किंगडम्स का जो है ना डिफरेंस बताना है सबका. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.